गुनाह है आई लव मोहम्मद लिखना, तो मरते दम तक ये सचिन कामले करेंगे और सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब गुनाह करने के लिए तैयार है। जो बैनर जो निकाली थी उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ऐसे जगह पे बैनर मत लगाइए, वहां पे आप लोगों का ध्यान ना जाए, वहां पे बेदबी ना हो। इन्होंने सिर्फ मानी साहब ने उतना ही कहा है कि आपको बैनर लगाना है, वहां पे सीसीटीवी रहे या आपकी मस्जिद रहे, आपका देखभाल रहे, वहां पे आप बैनर लगा सकते हैं। उनका पुलिस स्टेशन का इंटेंशन ये नहीं था कि आई लव मोहम्मद करके आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका विरोध वो नहीं कर रहे थे। और उन्होंने ये मैसेज दिया कि जितने भी बैनर थे उन्होंने निकाल के दे दिए हैं और आपको अच्छी जगह पे बैनर लगाने के लिए कहा। अगर आई लव मोहम्मद लिखना अगर जुर्म है या गुनाह है, मैं तो सुबह शाम करूंगा और मेरी नस्लें से भी करवाऊंगा। तो कितनी एफआईआर करोगे करो। ये जो जिंदगी है, ये जो खा रहा है, ये पी रहा है, सब उन्हीं का सदका है। और उन्होंने पैगाम जो दिया है इंसानियत का, मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का दिया है। अब जिसका जो दिमाग होगा, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही करेगा। तो खराब सोच वालों को हम दूरी रखते हैं हमसे, उनको भी अच्छा पैगाम देते हैं। नहीं आती समझ में तो ये सब उपद्रव करने लगते हैं, आपने देख लिया। और आज का ये जो हुआ है, ये इसमें पुलिस प्रशासन का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। उनका सिर्फ ये कहना है कि ये ऐसी जगह लगाएं जहां पे बेद भी ना हो। आप ऐसी जगह लगा दें, कोई जाके कुछ बेद भी कर दे, फिर वाद विवाद हो। तो वाद विवाद के लिए उन्होंने भी भाईचारे अमन की बात करी। उन्होंने बोला है अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में खूब लगाया। अगर कोई हटाया जाएगा तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कितने केस लगाएंगे, लगा दें, डरते नहीं है। आज जो नबी साहब के लिए यूपी में जो आई लव मोहम्मद लिखा और योगी जो टकला था वो आरएसएस का ही दलाल है योगी, उसने एफआईआर 15 लोगों पे लिया ना, वो मसला आई लव मोहम्मद नहीं है। उसके पीछे जो मसला है, भारत देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो परिवर्तन किस वजह से होने वाला है? वोट चोर मोदी। आप समझिए मेरी बात। ये देश में ईवीएम की चोरी करके मोदी, ना कि लोगों के वोटों से चुन के आया मोदी ईवीएम की मशीन चोरी करके वो प्राइम मिनिस्टर बना है। आज उसकी कुर्सी जाने वाली है। तो ऐसा विषय बनाया जाए कि लोग इसमें उलझ जाए और बिजी हो जाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। विनोबा भावे नगर के भारतीय नगर में आई लव मोहम्मद के बैनर पर बीबी नगर पुलिस स्टेशन के द्वारा बुलाया गया स्थानीय लोगों को और ये कहा गया कि यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा सकते। जिस तरीके की ये तमाम जो बातें अपनी जगह सोशल मीडिया के जरिए सामने आई और तमाम लोग बीबी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और इसी मैसेज को देख करके सचिन कामले जी भी जो है पहुंचे और तमाम तरीके से जो ये चीज़ों को समझाया गया और पुलिस स्टेशन से भी बात किया गया। इस बारे में सचिन कामले जी और उनके तमाम साथी जो है आए हुए हैं बीबी नगर पुलिस स्टेशन, बताएंगे कि किस तरीके का अभी बातचीत हुई है और क्या बोर्ड अभी लग सकता है या नहीं, या वो इस चीज़ों पर क्यों आए। तो सबसे पहला सवाल ये कि आप सचिन कामले जी आई लव मोहम्मद के बोर्ड का समर्थन करने आए, क्या वजह है, कैसे जो है आप यहाँ पहुंचे? हाँ, सबसे एक सेकंड, उनके आने का मेन मकसद जो था, सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं सचिन कामले, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सबसे पहले जो मेरा परिचय है, मैं आका का गुलाम हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का, जो मोहम्मद पैगंबर साहब है, उनका मैं जो आका है, पूरी दुनिया के आका है, रसूल अल्लाह है, उनका मैं गुलाम हूँ। और गुलाम का कर्तव्य ये होता है, जहाँ पे आका के शान में गुस्ताखी जहाँ पे भी होती है वहां पे पहुंचना, वो गुलाम का काम है। इस वजह से मुझे मालूम पड़ा विनोबा भावे में पुलिस लोगों ने मस्जिद के यहाँ से आई लव मोहम्मद ये बैनर हटाया गया है। ऐसे मुझे मेरे भाई ने, इरफान भाई हमारे कुर्ला के, उन्होंने मुझे फोन किया। तब मैं थोड़ा अंधेरी में था मेरे ऑफिस में, तो जैसे मालूम पड़ा तो मैं, मेरे साथी हमारे भोपाल से हमारे अहमद भाई आए हैं, जफर भाई कुर्ला से आए हैं, वो मीम पार्टी के हैं, सब जैसे ही मैसेज मिला तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे। पहुंचने के बाद यहाँ पे नाइट पिया है विनोबा भावे के माने जो सर है, माने सर को मिलने के बाद हमें मालूम पड़ा कि कल एक दादर में घटना हुई। उद्धव ठाकरे साहब के वालिदान साहब जो मीनाताई ठाकरे है, उनके वे फोटो पे, उनके जो बैनर है या उनका जो स्मारक है, उस पर गुलाल फेंका गया। वो गुलाल फेंकने के वजह से जो माहौल बिगड़ गया था, वैसे हमारे मुंबई में या विनोबा भावे में ना हो। कुछ ऐसे लोग हैं कि शैतानी लोग हैं कि आज मोहम्मद साहब के प्यार का इजहार पूरी दुनिया कर रहे हैं, मुंबई कर रही है, और ना कि सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू भाई भी कर रहे हैं बड़े पैमाने के। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब ने सिर्फ मानवता का, शांति का और अमन का संदेश सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया था, ये पूरे दुनिया के लिए था, इंसानियों के लिए था। तो इस वजह से हिंदू भाई भी बड़े पैमाने पे आई लव मोहम्मद करके पूरे जो शोर से ये आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हिस्सा करके हम भी कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो बैनर जो निकाली थी
उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ऐसे जगह पे बैनर मत लगाइए, वहां पे आप लोगों का ध्यान ना जाए, वहां पे बेदबी ना हो। इन्होंने सिर्फ मानी साहब ने उतना ही कहा है कि आपको बैनर लगाना है, वहां पे सीसीटीवी रहे या आपकी मस्जिद रहे, आपका देखभाल रहे, वहां पे आप बैनर लगा सकते हैं। उनका पुलिस स्टेशन का इंटेंशन ये नहीं था कि आई लव मोहम्मद करके आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका विरोध वो नहीं कर रहे थे। और उन्होंने ये मैसेज दिया कि जितने भी बैनर थे उन्होंने निकाल के दे दिए हैं और आपको अच्छी जगह पे बैनर लगाने के लिए कहा है। अगर आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने पर अगर केस हो रहा है तो क्या लोग केस के चलते ये चीज नहीं लगाएंगे? आई लव मोहम्मद केस हो रहा है तो सबसे पहले केस हम लोग लेंगे, क्योंकि जिंदगी उनके वजह से है, उनके वजह से जो जिंदगी मिली है, तो वो हम समझेंगे कि वो जिंदगी सफल हो जाएगी। सबसे पहले गुनाह है आई लव मोहम्मद लिखना, तो मरते दम तक ये सचिन कामले करेंगे और सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब गुनाह करने के लिए तैयार है। अच्छा, जिस तरीके से सचिन कामले ने इतनी बड़ी बात कही है, हालांकि ये तमाम चीजें हो रही है तो भाईचारे की कहाँ से खराब हो रहा है, या किस तरीके का कौन लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाह रहा है? मसला ये नहीं है कि असल में क्या है, नफरतें घोली जा रही हैं, रंगों में भेदभाव किया जा रहा है, जो काम करने का है वो काम किया नहीं जा रहा है, धर्म के नाम पे वोट लिए जा रहा है और धर्म से लड़वाया जा रहा है। अगर आई लव मोहम्मद लिखना अगर जुर्म है या गुनाह है, मैं तो सुबह शाम करूंगा और मेरी नस्लें से भी करवाऊंगा। वो कितनी एफआईआर करोगे करो, ये जो जिंदगी है, ये जो खा रहा है, ये पी रहा है, सब उन्हीं का सदका है। और उन्होंने पैगाम जो दिया है इंसानियत का, मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का दिया है। अब जिसका जो दिमाग होगा, जिसकी जैसी सोच होगी, वो वैसा ही करेगा। तो खराब सोच वालों को हम दूरी रखते हैं, हमसे उनको भी अच्छा पैगाम देते हैं। नहीं आती समझ में तो वो ये सब उपद्रव करने लगते हैं, आपने देख लिया। और आज का ये जो हुआ है, ये इसमें पुलिस प्रशासन का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। उनका सिर्फ ये कहना है कि ये ऐसी जगह लगाएं जहां पे बेअद भी ना हो। आप ऐसी जगह लगा दें, कोई जाके कुछ बेअद भी कर दे, फिर वाद विवाद हो। तो वाद विवाद के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने भी भाईचारे अमन की बात करी। उन्होंने बोला है अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में खूब लगाया। अगर कोई हटाया जाएगा तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कितने केस लगाएंगे, लगा दें, डरते नहीं है। ये तमाम नौजवान पीढ़ी जो है काफी उत्साह के साथ बोर्ड लगाया जा रहा है। उन तमाम उत्साह के साथ कुछ लोग ऐसे भी है जिसमें शरारती किस्म के असामाजिक तत्वों के लोग भी है। उन तमाम लोगों को कैसा संदेश देंगे, कैसे अमन के साथ जो है नबी का बोर्ड लगाएंगे? बस यही संदेश देना चाहता हूँ, जो नबी साहब ने जो भाईचारा और अमन की बात की और शांति की बात की, जितनी भी हमारी कौम है और जो युवा है, आप लोगों को सच में मोहम्मद साहब का काम करना है तो उनके विचार पहुंचाने का काम करो। जो विचार है उनके, जो प्यारे विचार है, जो इंसानियत वाले विचार है, जितने युवा उनको लगता है ना कि हम आका के लिए कुछ करें, मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए करें, तो उनके सबसे जो विचार महत्व के हैं वो विचार सब कौमों तक, जो भारत के लोग हैं, उनके लास्ट जो भारतीय है उधर तक पहुंचाने का काम युवा करे। और सबसे बड़ा जाते जाते एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो ये मसले मसाइल जो चल रहे हैं, आज जो नबी साहब के लिए यूपी में जो आई लव मोहम्मद लिखा और योगी जो टकला था, वो आरएसएस का ही दलाल है योगी, उसने एफआईआर 15 लोगों पे लिया ना, वो मसला आई लव मोहम्मद नहीं है। उसके पीछे जो मसला है, भारत देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो परिवर्तन किस वजह से होने वाला है? वोट चोर मोदी। आप समझिए मेरी बात, ये देश में ईवीएम की चोरी करके मोदी, ना कि लोगों के वोटों से चुन के आया मोदी ईवीएम की मशीन चोरी करके वो प्राइम मिनिस्टर बना है। आज उसकी कुर्सी जाने वाली है, तो ऐसा विषय बनाया जाए कि लोग इसमें उलझ जाए और बिजी हो जाए। ये बिजी होने का मसला मुझे तो लग रहा है, और ये बिजी करने का काम है। और हमारे युवकों को सच में आका से मोहब्बत करते हो, आका के लिए जान देना चाहते हो, तो उनके विचार पहुंचाने का काम करे। ये संदेश छत्रपति संभाजी ब्रिगेड और सचिन कामले की तरफ से मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हमारे सचिन भाई ने कहा कि हम जान दे सकते हैं उनके लिए, तो हमारी जिंदगी में अगर 10 जिंदगियां मिलेगी तो उनके लिए कुर्बान है। और इंशाअल्लाह बोर्ड लगाएंगे, सही सलामत लगाएंगे, सही सलामत अपनी जगह पे रहेगा, कानून के साथ लगाएंगे। और जिंदगी अल्लाह ने दिया तो फिर हम 10 जिंदगियां कुर्बान कर सकते हैं। सचिन कामले जी जो है मेरे बहुत अच्छे मित्र है काफी अरसों से। और जो मैं मेन चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये आज या कल का डीपी नहीं है। सचिन कामले जी का डीपी आई थिंक ये कई सालों से इनका ये डीपी है, और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब मैंने ये केस जब मुझे पता चला तो मैंने आके लोकल्स को बताया, फाइक बबलू भाई के जो बेटे हैं उनको बताया, ये भी पहुंचे यहाँ पर। बहरहाल इन्होंने सारा मसला हल हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, क्योंकि सचिन कामले जी अंधेरी से आ रहे थे मेरे कॉल पर, तो उनको काफी देरी होगी यहाँ पहुंचने तक का। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए,
और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक तरीके से हुआ और हम लोग को हमारे सारे बैनर वापस मिल गए और पुलिस ने भी अपना इंटेंशन बताया कि वो पुलिस का कोई इंटेंशन नहीं था भेदभाव करने का। पुलिस का सिर्फ ये इंटेंशन था क्योंकि अदर प्लेसेस में जो हो रहा है, अगर खुदा न खास्ता गलती से अगर इस बैनर की किसी ने बेहुदमिदी कर दिया या कुछ गलत चीज कर दिया तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता था। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ द पुलिस, नथिंग एल्स। सो पुलिस वाज हैविंग अ पॉजिटिव इंटेंशन and because of that positive intention they have removed the banner.